नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जेन्युइन टॉक्स पे। इस वक्त वीडियो के ऊपरी भाग में जिस ग्राफ को आप देख रहे हैं उसी ग्राफ को मैं भी देख रहा हूं और इस ग्राफ की मदद से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कच्चे तेल की कीमत पर बैरल के हिसाब से प्रति वर्ष कितना होता था, उसके लिए कितना चुकाना पड़ रहा था और उसमें हम टैक्स कितना दे रहे थे। तो चलिए उस ग्राफ को एनालाइज करते हैं और शुरू करते हैं 2010 से। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, 2010 में कच्चे तेल की कीमत लगभग $79 पर बैरल थी। पेट्रोल की कीमत इस समय 61 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से थी और इस समय टैक्स लगभग हमसे 13 रुपए वसूला जा रहा था। 2010 के बाद 2011 की बारी आती है। 2011 में कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई जो कि $79 पर बैरल से बढ़कर $111 पर बैरल हो गया। पेट्रोल भी बढ़कर 61 से बढ़कर 67 रुपए हो गया और टैक्स लगभग उतना ही था। टैक्स लगभग उतना ही, जो 13 रुपए 2010 में टैक्स वसूला जा रहा था, उतना ही टैक्स 13 रुपए 2011 में वसूला जा रहा था। तो यहां तक हम देख सकते हैं कि 61 से 67 जो पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुआ, यहां पे टैक्स कोई कारण नहीं था। यहां पे वो कच्चा माल कारण था, यहां पे वो कच्चा तेल कारण था। 2011 के बाद 2012 की बारी आती है। 2004 तेल करीब $111 प्रति बैरल के हिसाब से ही बना रहा। पेट्रोल 68 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से था और टैक्स यहां भी लगभग समान 13 रुपए बना हुआ था। 2013 में कच्चा तेल करीब $108 प्रति बैरल के हिसाब से हुआ। पेट्रोल 70 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया। यहां जो 68 से 70 रुपए लीटर आप पेट्रोल के लिए चुका रहे थे, यहां पे कारण कच्चे तेल की कीमत में गिरावट के बाद भी आपने प्रति लीटर पेट्रोल के लिए 2 रुपए ज्यादा चुका रहे थे। इसका मुख्य वजह था वो टैक्स में बढ़ोतरी जो 13 से बढ़कर 15 हो गया था। मैं आपको बता दूं कि 2013 से आगे बढ़े तो 2014 की बारी आती है और 2014 भारतीय इतिहास के लिए एक बहुत यादगार पल है और यही वो पल था जब यूपीए की सरकार गई थी और 2014 में ही नरेंद्र मोदी की एनडीए की सरकार बनकर सत्ता में आई थी। ऐसे में 2014 में कच्चा तेल की कीमत लगभग $99 प्रति बैरल था। पेट्रोल का कीमत इस वक्त 71 रुपए पर लीटर था और टैक्स करीब 15 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से वसूला जा रहा था। मैं आपको बता दूं कि $108 प्रति बैरल वाला कच्चा तेल इस समय अब 99 पहुंच गया था और पेट्रोल जो 70 रुपए मिल रहा था वो 71 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया था। इस 70 से 71 पहुंचने का मुख्य कारण ये जो 15 रुपए से 15 रुपए 50 पैसे टैक्स की बढ़ोतरी की गई ना, यही वो कारण था जिसके कारण 108 वाला कच्चा तेल $99 प्रति बैरल मिलने के बावजूद भी आपके पेट्रोल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ बल्कि बढ़ोतरी देखने को मिला। उसका मुख्य कारण था ये टैक्स में बढ़ोतरी। 2014 के बाद मैं 2015 की बात करूं, इस वक्त कच्चे तेल की कीमत में भारी गिरावट आई थी। इस वक्त 2015 में कच्चे तेल का औसतन वैल्यू, मैं जितने भी कच्चे तेल की कीमत या पेट्रोल की कीमतों या टैक्स का जिक्र कर रहा हूं ना, ये उस साल के लिए औसतन वैल्यू है। तो 2015 में औसतन वैल्यू जो $52 प्रति बैरल के हिसाब से था कच्चे तेल की कीमत, लेकिन इस वक्त भी पेट्रोल के लिए हम लोग 63 रुपए चुका रहे थे और टैक्स बढ़कर 21 रुपए प्रति लीटर हो गया था। अब मैं आपको बता दूं कि 71 रुपए प्रति लीटर वाला पेट्रोल 63 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीद रहे थे, जबकि कच्चे तेल की कीमत में भारी गिरावट दर्ज हुई थी। इसके बावजूद भी हमें इतना कम गिरावट देखने को मिला क्योंकि 15 रुपए 50 पैसे वाला टैक्स अब बढ़कर 21 रुपए तक पहुंच गया था। 21 रुपए तक पहुंच गया था। यही वो कारण रहा कि इतने ज्यादा कच्चे तेल की गिरावट के बावजूद भी हमें पेट्रोल की कीमतों में हल्का गिरावट देखने को मिला। 2016 की बात करता हूं। 2016 में कच्चे तेल में
भारी गिरावट दर्ज की गई और जो कच्चा तेल लगभग $52 प्रति बैरल के हिसाब से मिल रहा था, 2016 में यह गिरकर $43 प्रति बैरल तक आ गया। लेकिन पेट्रोल 61 रुपए ही रहा, 63 वाला पेट्रोल 61 तक ही रहा। कारण टैक्स 21 से बढ़कर 27 हो गया था, 21 से बढ़कर 27 से टैक्स हो गया था, जिसके कारण इतनी भारी गिरावट कच्चे तेल में दर्ज किए जाने के बावजूद भी हमारे पेट्रोल में प्रति लीटर मात्र 2 रुपए का गिरावट आता है, जिसका मुख्य वजह था वो टैक्स, जहां 6 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। मैं आपको बता दूं कि 2017 में कच्चा तेल थोड़ा बढ़कर $54 प्रति बैरल हुआ, पेट्रोल 66 रुपए हो गया और टैक्स 27 से बढ़कर अब 32 हो गया। जो 2016 में टैक्स अब 27 रुपए दे रहे थे, वो टैक्स बढ़कर 2017 में 32 रुपए हो गया था, जिसके कारण में पेट्रोल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। लगभग 5 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली, 61 से बढ़कर 66 रुपए हो गया था। 2018 की बात करूं, कच्चा तेल $71 तक पहुंच गया, पेट्रोल 75 हो गया और टैक्स 32 से बढ़कर 33 हो गया। मैं 2019 की बात करता हूं, कच्चा तेल $64 प्रति बैरल पर आ गया, पेट्रोल 73 रुपए और 33 वाला टैक्स अब 34 पहुंच गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2010 से 13 तक ये 4 साल, 10, 11, 12 और 13, ये 4 साल मुझे ऐसे दिखे जहां पे टैक्सों में कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई। उसके बाद लगभग हर साल हमने देखा, इस ग्राफ के माध्यम से हर साल टैक्स में बढ़ोतरी की गई, कभी 1 रुपए, कभी 2 रुपए, कभी 5 रुपए तक। मैं आपको बता दूं कि 2019 के बाद 2020 कोविड का टाइम था, ऐसे में तमाम तरह के व्यापार ठप हो गए थे। कच्चे तेल की तमाम तरह के व्यापार ठप होने के कारण था कि कच्चे तेल में भी भारी गिरावट आई थी। कच्चा तेल 2020 में गिरकर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग $81 प्रति बैरल हो गया था। लेकिन कच्चा तेल गिरकर 41 माफ कीजिएगा मुझे, $41 प्रति बैरल हो गया था। लेकिन अभी भी हम पेट्रोल के लिए 75 रुपए प्रति लीटर चुका रहे थे। वजह जानना चाहेंगे आप? वजह था वो टैक्स, जो कि 34 से बढ़कर 36 हो गया था। 2020 में टैक्स प्रति लीटर हम 36 रुपए चुका रहे थे, जिसके कारण $41 प्रति बैरल मिलने वाला कच्चा तेल, जिससे हमारा ये पेट्रोल बनकर के तैयार होता है, इतने कम कीमत में मिलने के बावजूद हमने पेट्रोल के लिए जो कीमत चुका रहे थे वो 75 रुपए प्रति लीटर था, जिसका मुख्य वजह 36 रुपया इसमें टैक्स लिया जा रहा था। 2020 के बाद में 2021 की बात कर लूं, इस वक्त कच्चा तेल लगभग $70 प्रति बैरल हुआ, पेट्रोल सीधे 95 पहुंच गया। पेट्रोल सीधे 95 पहुंच गया। मुझे हंसी आ रही है, हंसी, हालांकि मामला बेहद गंभीर है। मैं बता दूं कि $41 प्रति बैरल था, तब हम 75 रुपए खरीद रहे थे। जब ये $70 प्रति बैरल हुआ तो हम पेट्रोल 95 रुपए खरीदने लग गए, और वजह इसका था 36 वाला टैक्स अब बढ़कर 38 हो गया था। 2022 में मैं बता दूं कि कच्चा तेल $100 के आसपास पहुंचा, पेट्रोल लगभग 100 रुपए पार चला गया, टैक्स 38 वाला अब 40 हो गया था। 2023 में मैं आपको बता दूं कच्चा तेल $82 पर आ गया था, पेट्रोल 96 और टैक्स लगभग 40 रुपए। यहां पे टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई, लेकिन 2010 की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। कैसे? 13 वाला टैक्स अब 40 तक पहुंच गया। 2024 की बात करूं, कच्चा तेल $80 प्रति बैरल के आसपास रहा, पेट्रोल की कीमत 94 रुपए प्रति लीटर और टैक्स 40 वाला बढ़कर अब 41 हो गया है। 2025 में कच्चा तेल औसतन वैल्यू 2025 में $76 प्रति बैरल के हिसाब से रहा, पेट्रोल 94 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से और टैक्स 41 रुपए
पर लीटर के हिसाब से बना रहा। अब बात करते हैं 2026 की। 2026 में कच्चा तेल $75 के आसपास है। ये औसतन वैल्यू, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये औसतन वैल्यू है, नहीं तो इसमें इस वक्त तो 122 तक का हाईएस्ट लगाया है कच्चा तेल का, $122 प्रति बैरल का हाईएस्ट लगाया है। लेकिन औसतन वैल्यू मैं आपको बता दूं तो औसतन वैल्यू कहता है, ये ग्राफ के अकॉर्डिंग जिसे मैंने एआई से मांगा है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कहता है कि कच्चा तेल $75 के आसपास औसतन वैल्यू, और पेट्रोल लगभग ₹94 है, जो कि दिल्ली का है। अन्य शहरों में तो अलग अलग रेट है, शहरों नहीं, माफ कीजिएगा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट देखने को मिल जाता है। जैसे मैं बिहार से हूं तो बिहार में E20 पेट्रोल की कीमत लगभग 112-14 प्रति लीटर है, और अब टैक्स बढ़कर हो गया है ₹41.50। मैं आपको बता दूं कि जो पेट्रोल अभी आपको दिया जा रहा है और जो पेट्रोल आपको 2010 के टाइम दिया जा रहा था, 2010 के टाइम वाला वो पेट्रोल शुद्ध पेट्रोल होता था, और ऐसे में उस वक्त उस कच्चे तेल के मुकाबले उस पेट्रोल की कीमत लगभग उचित मात्रा में थी, उचित दर पे था, चूंकि टैक्स उचित लिया जा रहा था। लेकिन इस वक्त जो आपको टैक्स लिया जा रहा है, जो पेट्रोल दिया जा रहा है ना, वो पेट्रोल भी शुद्ध पेट्रोल नहीं है। शुद्ध पेट्रोल की कीमत तो मैं आपको बता दूं कि 168 से 170 रुपए प्रति लीटर आता है। अभी आपको E20 20% इथेनॉल मिक्स पेट्रोल दिया जा रहा है, जिसके बावजूद पेट्रोल इतना 114 रुपए प्रति लीटर तक दिया जा रहा है। तो इस ग्राफ के माध्यम से मैंने आपको एनालाइज करके बताया कि कैसे 2010 से लेकर 2026 तक कई मौके ऐसे आए जबकि पेट्रोल की कीमत गिरनी चाहिए थी, लेकिन बढ़ते टैक्स के कारण हमें इस पेट्रोल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई और बहुत ज्यादा मात्रा में कीमत चुकाना पड़ रहा है। आपका इस पूरे वीडियो पे क्या कहना है, रखिए अपने विचार के कमेंट्स बॉक्स में। क्या आपको भी लगता है कि पेट्रोल जैसे जरूरी सामग्री की कीमतों में गिरावट आनी चाहिए, टैक्स कम होने चाहिए, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो शेयर कीजिए इस वीडियो को और पहुंचाइए सत्ताधारी उन तमाम लोगों के पास, ताकि उन्हें भी समझ आए कि कहीं ना कहीं अब आम जनता इन गंभीर मुद्दों पे सवाल पूछने लगी है। इसमें लिए जा रहे टैक्स में कमी करने की जरूरत है। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे इस जेन्युइन टॉक्स चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर जिस किसी भी मुद्दे पे मैं वीडियो बनाता हूं वो वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।